औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान में नफाज़ उर्दू को एक बहुत मुश्किल अमर समझते हैं, जिनकी दानिश में इस मुल्क में नफाज़ उर्दू की बात करना किसी संगीन जुर्म से कम नहीं। ये लोग जब उर्दू की बात आती है तो अजीब अजीब बातें शुरू कर देते हैं। कभी बताते हैं कि पाकिस्तान में कई इलाकाई ज़ुबानें हैं और उनकी अहमियत पर बात करना शुरू कर देते हैं, और उस वक्त वो ये सोचने की ज़हमत तक नहीं करते कि यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़ुबान मुसल्लत है जो किसी पाकिस्तानी की ज़ुबान नहीं है। फिर एक ही सांस में वो इलाकाई ज़ुबानों को इलाकाई ज़ुबानें साबित करते करते उर्दू को भी इलाकाई ज़ुबान साबित करना शुरू कर देते हैं। हमें बताते हैं कि उर्दू तो 7% की ज़ुबान है, कुछ के नज़दीक 8% की, कुछ की 10% की। हालांकि हकीकत यह है कि उर्दू पाकिस्तान के हर खित्ते और हर गोशे में बोली जाती है और ये हर पाकिस्तानी की ज़ुबान है। आप बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा मकामात पर चले जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ, कश्मीर में चले जाएँ, शुमाली इलाका जात में चले जाएँ, जहाँ भी जाएँ आप उर्दू के ज़रिए अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। फिर यह है कि उर्दू हमारे माहौल की ज़ुबान है। तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबारात और नशर व इशाअत के सारे ज़राए उर्दू के ज़रिए ही अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। ऐसी सूरत में उर्दू को इलाकाई ज़ुबानों के हम पल्ला कहना उनकी ज़हनी कमाईगी को तो साबित करता है, उर्दू की अहमियत को कम नहीं कर सकता। फिर यह है कि उर्दू को छोड़कर अंग्रेज़ी की बात करना और उसके लिए अजीब अजीब दलीलें देना अजीब नज़र आता है। कल परसों मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, उसमें मेज़बान ऐसी बातें कर रहे थे कि जिनको सुनने के बाद मुझे उनकी दानिश और वरी दोनों पर हैरत होनी शुरू हो गई। कहने लगे जी कि कैंट की ज़ुबान, डिफेंस की ज़ुबान, गुलबर्ग की ज़ुबान, मॉडल टाउन की ज़ुबान। मैं ये समझता था कि सिर्फ यहाँ पर सूबाई ज़ुबानों का मसला है। यहाँ पता चला लाहौर में भी कोई 10 खित्ते उन्होंने गिनवा दिए जहाँ अलग अलग ज़ुबानें चाहिए। सोचने की बात यह कि सिर्फ उर्दू का रास्ता रोकने के लिए ये लोग किस किस किस्म की बातें करते हैं। यानी उर्दू वो जो पाकिस्तान की ज़ुबान है, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की ज़ुबान है, जिसके ज़रिए यहाँ पर इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ मिलेगा, यहाँ की मईशत बेहतर होगी, उसको तो छोड़ दिया जाए और ऐसी बातें की जाए जिनसे सिर्फ उर्दू का रास्ता रोका जा सके। तो आज मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग उर्दू का रास्ता रोकना चाहते हैं वो क्या सोच कर ये बातें करते हैं? क्या वो शऊरी तौर पर ये बातें करते हैं या बेशऊरी की कैफियत में ये बातें करते हैं? अगर वो शऊरी तौर पर ये बातें करते हैं तो मैं उन्हें वाज़े तौर पर पाकिस्तान दुश्मन कहूँगा, क्योंकि उर्दू पाकिस्तान की ज़ुबान है और जो उर्दू की दुश्मनी करेगा वो पाकिस्तान की दुश्मनी करेगा। कायद आज़म ने भी कहा था कि जो उर्दू के बारे में आपको गुमराह करे वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और अगर वो बेशऊरी की वजह से बातें करती हैं तो बेहतर है कि वो तालीम हासिल करें, दुनिया का दौरा करें, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के हालात जानें, ये जानें कि दुनिया के हर मुल्क में उसकी अपनी ज़ुबान में तालीम दी जा रही है। चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, रूस हो, तुर्की हो, बल्गारिया हो, ईरान हो, कोरिया हो, जो भी मुल्क हो, वहाँ पे उसकी अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने तालीमी इदारों में अपनी ज़ुबान में तालीम दी जाती है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे उसके तालीमी इदारों में गैर मुल्की ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाया गया है। बेहतर है कि अरबाब हुकूमत भी इस बात को समझें, आम लोग भी इस बात को समझें, और बिलखसूस वो लोग जो ख़ुद को दानिश्वर समझते हैं, कहलाने का शौक़ रखते हैं, वो तो इस बात को बहुत ज़्यादा समझें। मैं कहना चाहूँगा कि उनको अपना ये रवैया छोड़ना होगा, छोड़ देना चाहिए, वरना एक वक्त आएगा जब आवाम उनको जब शट अप कॉल देंगे, फिर उन्हें समझ आएगी कि बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले
कि अवाम के हाथ उनके गिरेबानों तक पहुँचे। उन्हें चाहिए कि इस रवश को तर्क कर दें, पाकिस्तान में उर्दू का रास्ता रोकना छोड़ दें और उर्दू के नफाज की कोशिश करें। सबके लिए बेहतर यही है, क्योंकि उर्दू है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पहचान है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, इसका मुस्तकबिल, हर एक चीज़ उर्दू से जुड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि मेरी आज की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि उर्दू की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है और जो इसका रास्ता रोकना चाहते हैं वो किस कमाश के लोग हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।